दोस्तों, भारत की राजनीति में कांग्रेस ने दशकों तक राज किया, लेकिन एक सवाल जो हमेशा से उठता रहा है और आज भी एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा है, क्या कांग्रेस ने सिर्फ एक खास समुदाय के लिए काम किया? क्या सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के हितों की बलि चढ़ाई गई? आज की वीडियो में हम उन फैक्ट्स पर बात करेंगे जिन्हें लेकर अक्सर कांग्रेस पर प्रो माइनॉरिटी और हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते हैं। कांग्रेस की शुरुआत होती है आजादी के तुरंत बाद से, जब हिंदू कोड बिल लाया गया और हिंदू समाज में बड़े बदलाव किए गए, जैसे एक शादी का नियम और बेटियों की संपत्ति में हक। लेकिन वही कानून मुस्लिम समुदाय पर लागू नहीं किया, उन्हें उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से रहने दिया गया। अगर देश सेकुलर था तो कानून सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं था? क्या सिर्फ हिंदुओं पर नियम थोपने की साजिश थी? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐसे 20 कानून जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए थे और जिन्होंने देश को बांटने का काम किया था। नंबर 1, हिंदू कोड बिल 1955। एक तरफा सुधार। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने हिंदुओं के निजी कानूनों जैसे शादी, संपत्ति और गोद लेना को आधुनिक बनाने के लिए यह बिल लाया। सुधार अच्छी बात है, लेकिन नेहरू जी का सेकुलरिज्म यहाँ आकर अटक गया। उन्होंने हिंदुओं को तो बदल दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। मतलब प्रोग्रेसिव सिर्फ हिंदुओं को होना था, बाकी सबके लिए पुरानी रूढ़वादियां ही वोट बैंक की गारंटी थी। नंबर 2, शाहबानो केस 1985। 62 साल की शाहबानो को उनके पति ने तलाक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने कुछ मौलवियों के दबाव में आकर संसद में कानून ही बदल दिया ताकि कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाए। और एक बेसहारा महिला के हक से ज्यादा कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता थी। दोस्तों, आज जो संविधान बचाओ चिल्लाते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। नंबर 3, राम मंदिर का विरोध। राम जन्मभूमि मामले में कांग्रेस के वकीलों और सरकार ने हमेशा अड़ंगे लगाए हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वे काल्पनिक है। जिस राम के नाम पर भारत की संस्कृति टिकी है, उन्हें कागजों पर झूठा बता देना कांग्रेस की सबसे बड़ी वैचारिक भूल थी। भगवा आतंकवाद। पी चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। दुनिया भर में जब लोग आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता का रट्टा मार रहे थे, तब कांग्रेस के दिग्गज हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ रहे थे। कसाब को हिंदू दिखाने की पाकिस्तानी साजिश को भारत के अंदर से हवा दी गई ताकि पूरी दुनिया में हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। वक्फ एक्ट 1955। नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसी शक्तियां दी कि वे किसी भी जमीन पर दावा कर सकते हैं। ये कानून नहीं, डकैती का लाइसेंस था। बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रख दे वो उसकी, ना सिविल कोर्ट की सुनवाई, ना पुलिस का हस्तक्षेप। नंबर 6, संसाधनों पर पहला हक। पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने गरीबों को भी मजहब के चश्मे से देखा। क्या एक गरीब हिंदू या दलित का हक उस संसाधनों पर नहीं था? ये बयान सीधे सीधे देश को धर्म के आधार पर बांटने वाला था। नंबर 7, क्रिमिनल वायलेंस बिल। यूपीए सरकार एक ऐसा ड्राफ्ट लाई थी जिसमें दंगों के लिए हमेशा हिंदुओं को ही जिम्मेदार माना जाता था। इस कानून के हिसाब से हिंदू जन्मजात अपराधी था। जुर्म चाहे कोई भी करे, शक की सुई और सजा सिर्फ हिंदुओं के लिए थी। नंबर 8, बाटला हाउस एनकाउंटर। 2008 में दिल्ली में हुए एनकाउंटर में आतंकी मारे गए और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी आतंकियों के मरने पर फूट फूट कर रोई। शहीद इंस्पेक्टर के लिए एक आंसू तक नहीं, लेकिन आतंकियों के लिए मातम। ये इनके देशभक्ति का लेवल था। धारा 370। नेहरू ने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जिससे अलगाववाद बढ़ा। एक अस्थायी धारा को 70 साल तक ढोना कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीतिक हार थी। कश्मीर को भारत का हिस्सा तो कहा, लेकिन वहां के लोगों को भारत के तिरंगे और कानून से दूर रखा ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। नंबर 10, मंदिरों पर सरकारी कब्जा। दक्षिणी भारत और कई राज्यों में मंदिरों का प्रबंधन सरकार के पास है, जबकि मस्जिद चर्च स्वतंत्र है। मंदिर का दान सरकारी खजाने में, लेकिन मस्जिद का पैसा आतंकवाद में। हिंदुओं के आस्था के केंद्रों को कांग्रेस ने कमाई का जरिया बना लिया। नंबर 11, संस्कृत की अनदेखी। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को हाशिए पर धकेल दिया गया। संस्कृत को पुरानी और बेकार बताकर खत्म करने की कोशिश की गई, जबकि उर्दू को सरकारी खर्चे पर प्रमोट किया गया। अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की नकल करना ही कांग्रेस का मॉडर्निज्म था। नंबर 12, हज सब्सिडी बनाम तीर्थ यात्रा टैक्स। दोस्तों, हज के लिए सरकार सालों तक पैसा देती रही, जबकि कुंभ और अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लिए जाते थे। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सरकार धर्म से दूर रहे,
लेकिन कांग्रेस ने एक धर्म को पैसा दिया और दूसरे से पैसा वसूला। ये पॉकेट मार सेकुलरिज्म नहीं तो और क्या है। नंबर 13, आतंकी गुनहगारों का बचाव। अफजल गुरु और याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कांग्रेस के करीबी वकीलों ने एडी चोटी का जोर लगाया। संसद पर हमला करने वालों के लिए मानव अधिकार की बात करना और देश के शहीदों के परिवारों को भूल जाना, ये कांग्रेस का असली दोहरा चरित्र है। नंबर 14, कश्मीरी पंडितों का पलायन। 1990 में लाखों हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया था। जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस समर्पित सरकार सो रही थी। दशकों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया क्योंकि वे वोट बैंक के लिहाज से फिट नहीं बैठते थे। नंबर 15, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। उरी और पुलवामा के बाद जब सेना ने बदला लिया तो कांग्रेस ने सबूत मांगे। जब सेना ने घर में घुसकर मारा तो राहुल गांधी ने इसे खून की दलाली कहा। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा और अपनी सेना पर शक, ये इनकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है। नंबर 16, साधु संतों की हत्या पर चुप्पी। पाल घर में साधुओं को भीड़ के द्वारा मार दिया गया। उस वक्त वहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। छोटी छोटी घटनाओं पर अवार्ड वापसी करने वाली गैंग को पालघर के साधुओं के वक्त सांप सूंघ गया था। साधुओं की जान की कीमत इनके लिए 0 थी। नंबर 17, अवैध घुसपैठियों का स्वागत। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अतिथि मानकर बसाया गया ताकि वे कांग्रेस का वोट बैंक बने। देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी, बस सत्ता हाथ से ना जाए। CAA और NRC का विरोध। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने के कानून पर कांग्रेस ने देश में आग लगाने की कोशिश की। झूठ फैलाया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि यह कानून नागरिकता देने के लिए नहीं था, लेने के लिए था। नंबर 20, हिंदू संगठनों पर बैन की धमकियां। सेमी जैसे संगठनों का बचाव करना और RSS जैसे देशभक्त संगठनों पर बैन लगाने की कोशिश करना। कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रवाद को, आतंक और कट्टरपंथ को सेकुलरिज्म का चोला उड़ाया है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सुधार क्यों हुए, सवाल ये है कि सुधार सिलेक्टिव क्यों थे। इनका सेकुलरिज्म बड़े कमाल का है। हिंदुओं को सुधारो, मुसलमानों को पुचकारो और वोट बैंक की खेती में बस डिवाइड एंड रूल का खाद डालो। राम जी को काल्पनिक बता दिया, पर आतंकियों के लिए इनके दिल में गंगा जमुना तहजीब उमड़ आती है। वाह, शहीद के लिए संवेदना नहीं, पर अफजल गुरु के लिए मानवाधिकार का ज्ञान। इसे दोगलापन कहे या राजनीति का प्रो मैक्स लेवल। दोस्तों, अगर इन 20 मुद्दों में से किसी भी मुद्दे पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।